पर्यावरण हूँ। आकाश, हवा, पानी, धरती और धूप मेरे अवयव हैं। मैं सृष्टि में इनका संतुलन हूँ। और मैं वृक्ष हूँ। आकाश, हवा, पानी, धरती और धूप के इस संतुलन का साधन। मैं इस धरा के सभी जीव जंतुओं एवं प्राणियों का पालक हूँ। और मैं इन सभी जीव जंतुओं एवं प्राणियों का पोषक हूँ। धरती पर मैं न रहा तो फिर ये जीवन ही नहीं रहेगा। अब मुझ पर आरोप है कि मैं मानव का हित चिंतक नहीं रहा, दोस्त नहीं रहा। और मुझ पर आरोप है कि मैं इतना सशक्त और सक्षम नहीं रहा कि मानव की सेवा कर सकूं। मुझे न्याय चाहिए। मुझे भी न्याय चाहिए। मैं हवा, हवा। मैं प्राणियों के सांसों में बसती हूँ। जब मैं बहती हूँ तो जीवन बहता है। फूल खिलकर महकने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती हैं। पर मुझ पर आरोप है कि मैं मैली और विषैली हो गई हूँ। आखिर मुझ में ये जहर किसने भरा? मुझे भी न्याय चाहिए। कौन हो तुम? मुझे भी न्याय चाहिए। वो तो ठीक है, पर तुम हो कौन? मैं प्यास हूँ। शादी के जोड़े में छोटी सी बच्ची? शादी के मंडप से भागी हूँ तो शादी के जोड़े में ही होंगी। इस उम्र में शादी? तुम्हारे कारण। मेरे? गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। माँ बाप सारे दिन मजदूरी करते, शाम को सारी कमाई पानी खरीदने में लगा देते। सो उन्होंने पानी के बदले मुझे बेच दिया। बेच दिया? किसको बेच दिया? पेंट बाबू के कारिंदों को। सारे इलाकों में उसके टैंकरों का पानी बिकता है। तेरा गांव तो बड़ा हरा भरा था ना बिटिया। अब नहीं रहा। मुझे पहचानती हो? नहीं। अरे मैं वही वृक्ष हूँ जिसके नीचे तुम्हारी झोपड़ी हुआ करती थी। हाँ, अब याद आया। तुम्हारी छांव में तो हम खूब खेलते थे। और फिर मेरे ऊपर भी चढ़ जाते थे। तुम्हारी खो में बने चिड़िया के घोंसले से अंडे निकालने के और लिए। फिर उसके बाद पत्थर भी तो मारते थे मुझको। तुम्हारी ऊंचाई पर लगे फल तोड़ने के लिए। एक बात है, फिर तुम लोग मेरी तारीफ भी तो बहुत किया करते थे। हाँ, वृक्ष हमारे पिता समान है। वृक्ष हमें भोजन देते हैं, छाया और ठंडक देते हैं। वृक्ष हमें जीवन देते हैं, जीने का साधन देते हैं। वृक्ष हमारे पिता समान है। वृक्ष इनके बीमार और कमजोर कैसे हो गए? हमारी सारी शाखाएं और पत्तियां कहाँ चली गई? तोड़ ले गए, काट ले गए। रोज मेरा कोई ना कोई अंग काट के ले जाते हैं ये गांव वाले। अगर मैं तुम में पानी डालूं तो क्या तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे? हरा तो हो जाऊंगा बिटिया, पर तुम पानी लाओगी कहाँ से? अरे हाँ, अगर पानी होता तो मैं ही क्यों बेची जाती? हेल्प हेल्प हेल्प! इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं, प्लीज प्लीज। अरे अरे आप इधर आइए, आइए आइए, इधर 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 आइए। ये कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर आराम से, आराम से। आप बताइए हम आपकी कैसे मदद करें? इसे पकड़, इससे जरा मुझे ऑक्सीजन सुखा दीजिए प्लीज। देख लो दुनिया वालों, इस इंसान को देख लो। इसे पैसों से खरीदी हुई ऑक्सीजन सूंघ सूंघ कर जिंदा रहना मंजूर है, लेकिन मेरी इस वृक्ष की जो इसे जीवन भर मुफ्त ऑक्सीजन देता है की कदर करना मंजूर नहीं। देख लो मेरी हालत। थैंक यू। अब आप ठीक हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत थक गया हूँ। जरा सांस फूल रही ना। थक गया हूँ? हाँ क्या आप बड़ी दूर से आए हैं? हाँ हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कितनी दूर से आए हैं? 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर तो कुछ दूर नहीं हुआ। क्या आप पैदल आए हैं? पैदल नहीं, मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी से आया। अगर पैदल आता तो घंटों पहले यहाँ पहुँच जाता। मैंने 5 मिनट की दूरी 5 घंटे में तय की है।
अच्छा, तो आप करते क्या है? जरा अपना परिचय तो दीजिए। मेरा परिचय? अरे मेरा क्या परिचय, मैं छोटा सा आदमी, पेंट बाबू मेरा नाम है। 10 फैक्ट्रियां, 20 मकान, होटलों की चेन, IT FMCG में इन्वेस्टमेंट और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल में छेद। 10 होटल, 20 मकान और फैक्ट्रियों की चेन। ऐसा होते हुए भी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई पेंट बाबू? पर्यावरण के कारण। पर्यावरण ने क्या किया है? पर्यावरण ने क्या नहीं किया है। सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, घर से बाहर निकलो तो दमा, खांसी, खुजली, इसके अलावा कुछ मिलता है क्या? आप पर्यावरण से चाहते क्या है? हम पर्यावरण से कुछ नहीं चाहते। पर्यावरण हमें दे ही क्या सकता है? हवा में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक तो है नहीं। मैं तो ये अपनी लेकर घूमता हूँ, इसीलिए शायद जिंदा भी हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं पर्यावरण का गला ही घोट दूँ। ठीक कह रहे हैं आप पर्यावरण का गला ही घोट रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो ये सब ठीक हो सकता है, लेकिन आप करेंगे नहीं। दूसरों पे दोष देने से पहले अपने गरीबा में झांक कर तो देखो पेंट बाबू। बड़ी तरफदारी हो रही है पर्यावरण की। जरा अपना परिचय तो दीजिए। मैं खुद पर्यावरण आपके सामने। ओह माय गॉड। जी हाँ, और ये प्यास, ये वृक्ष और ये हवा है। हवा नहीं, जिस हवा को मैं जानता हूँ वो इतनी काली नहीं थी। हाँ, और जिस पैंट बाबू को मैं जानती हूँ वो भी इतना काला नहीं था। मैं और काला? सॉरी मैडम, मैं काला वाला नहीं हूँ। जरा पहुँच के देखिए नीचे से कितना गोरा चिट्टा निकलता हूँ। अरे ये तो मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तुम मेरा मुंह काला कर देती हो। मैं भी इतनी काली नहीं थी, वो तो तुम लोगों की गाड़ियों के धुएं ने मुझे मैला और जहरीला बना दिया। पहले लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकलते थे, अब मुझसे ही बचने के लिए घर में घुस के बैठ जाते हैं। और ये सब आपके कारण है। मेरे कैसे? मैं तो खुद मर रहा हूँ यहाँ। आप यहाँ अपनी गाड़ी से आए हैं? 5 किलोमीटर 5 घंटे में? नहीं, 2 किलोमीटर 5 घंटे। ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों क्या? ट्रैफिक जैम। मेरे आगे भी गाड़ियाँ, मेरे पीछे भी गाड़ियाँ, मेरे दाएं भी गाड़ियाँ, मेरे बाएं भी गाड़ियाँ, चारों ओर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी के इंजन स्टार्ट। लेकिन मजे की बात यह है कि हम लोग 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। आपको पता है इंडिया में कितनी गाड़ियां हैं? नहीं। 20 करोड़। इंडिया में पिछले साल तक 20 करोड़ गाड़ियां थी। 1 करोड़ दिल्ली में, 50 लाख बेंगलोर में और आपके लखनऊ में 15 लाख। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली ये गाड़ियां जब ट्रैफिक जाम में फंस के धीरे धीरे रेंगती हैं तो और भी ज्यादा जहरीला धुआं हवा में छोड़ती हैं। और चूल्हे और अलाव, तुम्हें पता है आज भी इस देश में सुबह और शाम 10 करोड़ चूल्हे जलते हैं, जिसमें कोयला, लकड़ी, कंडे सब जलते हैं। और सर्दी में सड़क के किनारे जल रहे अलाव में तुम लोग रबड़ के टायर तक जला देते हो। मेरी माँ इसी धुएं में अंधी हो गई। मेरी ही क्या बिटिया, इस देश की कितनी ही माएं रोज इस धुएं में अंधी हो रही हैं। अरे यार, तो किसने कहा है चूल्हा जलाने के लिए? मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आप लोग बिजली का प्रयोग क्यों नहीं करते। बिजली? पैंट बाबू, आपको बिजली कहाँ से मिलती है? अरे पावर हाउस से मिलती है। और कहाँ से मिलती है? मेरे खुद के 3 थर्मल पावर हाउस हैं। और ये थर्मल पावर हाउस चलते किससे है? कोयले से चलते हैं, और किससे चलेंगे? और इनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं कहाँ जाता है? धुआं हवा में जाता है। और फिर कहते हो मैं काली हो गई। पावर हाउस से निकलने वाली जहरीली गैस से न केवल हवा प्रदूषित हो रही है, बल्कि धरती के चारों तरफ की ओजोन परत में छेद हो गए हैं। इसलिए सूरज की गर्मी सीधा पृथ्वी तक आ रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है और समुद्र में तूफान आ रहे हैं।
बोलो, अब बोलो पेंट बाबू, कौन किसको मार रहा है? अरे मैंने आप लोगों से जरा सी रिक्वेस्ट की थी कि हवा में थोड़ी ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए, उस पे कुछ बात करने के बजाय आप लोगों ने तो रायता फैला कर रख दिया। कौन देता है तुम्हें ऑक्सीजन, कुछ पता है? ये वृक्ष बाबा ये देते हैं तुम्हें ऑक्सीजन। और देखो देखो इनकी क्या हालत कर दी है तुमने। हाँ, मैं देता हूँ ऑक्सीजन, जितनी मुझ में क्षमता है उतनी ऑक्सीजन मैं देता रहता हूँ, लेकिन मेरे तो हाथ, पाँव, सर, धड़ मौका लगे तो जड़ तक से काट के ले जाते हो तुम लोग। मैं लूला, लंगड़ा, अपाहिज, कहाँ से दूँ ऑक्सीजन? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास इन सवालों का? अरे यार तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हो। हम पीछे पड़ रहे हैं, जरा बताओ तो, कहाँ ले गए हमारे गांव का सारा पानी खींच के? नदी नाले सूख गए, खेत बंजर हो गए, बाकी बचे तो तुम्हारे दैत्या का टैंकर और उसका पानी खरीदते गरीबों के नर कंकाल। क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? इस गांव के सड़क के सारे पेड़ तुमने काट दिए, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भयंकर गर्मी तो कहीं जानलेवा ठंडक, न पीने लायक पानी बचा है और न सांस लेने लायक हवा। क्या तुम इसे रोक नहीं सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ना ये कभी पहले रुका है ना भविष्य में रुकेगा। यदि विकास होना है तो कारखाने बनेंगे, कारखाने बनेंगे तो मोटरें दौड़ेंगी, मोटरें दौड़ेंगी, सड़कें बनेगी, सड़कें बनेगी तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन घटेगी, ऑक्सीजन घटेगी तो सांस फूलेगी, सांस फूली तो बैंड बाबू मरेगा, और बैंड बाबू मरा तो मोटर कहाँ चलाएगा? अरे 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 आप तो नाराज हो गए। जरा बताइए तो पैंट बाबू, ये गर्मी क्यों बढ़ रही है? पता नहीं, बीमारी क्यों बढ़ रही है? पता नहीं, ये पानी क्यों घट रहा है? पता नहीं, बच्चे क्यों मर रहे हैं? पता नहीं, फूलती सांस, माँ की प्यास, दुखती आँख, बंद स्कूल, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। अब पता नहीं पता नहीं पता नहीं, देश के पढ़े लिखे साधन संपन्न संभ्रांत व्यक्ति, कुछ पता है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है तो सिर्फ इतना कि प्रगति होनी चाहिए, बड़े बड़े कारखाने, चौड़ी चौड़ी सड़कें, लंबी लंबी गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें, इंटरनेट, आईटी, टेलीफोन, टेलीविजन, एसी, एयर कंडीशन, ऐशो आराम और भूखों मरते लोग। क्या प्रगति का मतलब पेड़ों का घटना है? ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्या प्रगति का मतलब पानी का घटना है? ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्या प्रगति का मतलब चिड़ियों का मरना है? ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्या प्रगति का मतलब किसान की मौत है? ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्या प्रगति का मतलब पर्यावरण का विनाश है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। जिन्हें राजेश कुमार था, जो एक बार आपको 5 परिचय देते। अभी हमने टीवी में देखा कि चाइना में ऑक्सीजन जो है वो प्राइवेट वाले बेचने लगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर वो खरीदिए और पीजिए। तो ये बल्कि ध्रुव सत्य है बिल्कुल साहब कि भविष्य कैसा हो इसका निर्धारण वर्तमान को ही करना पड़ता है। हम और आप वर्तमान है, हमको भविष्य का निर्धारण करना, और अगर हम लोग अभी नहीं चेते तो फिर एक शेर याद आता है कि बस यही खता मैं ताउम्र करता रहा, बस यही खता मैं ताउम्र करता रहा, और धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो अब पात्रों का परिचय कराना एक हमारा वो है। और वैसे इस नाटक के जो आपने देखा कसा हुआ फर्स्ट क्लास लेखन और निर्देशन, ये इंजीनियर के अग्रवाल, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और लखनऊ के रंग मंच के बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं ये इंजीनियर के अग्रवाल, पैंट बाबू, कुमारी आद्या प्यास, कुमारी भाषा राजपूत हवा,
देव शर्मा पेड़। तो मैं विपिन कांत पर्यावरण। धन्यवाद।